और भाइयों बहनों, क्या हालचाल। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले एक जो चीज़ मुझे बहुत पसंद है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अच्छा या बुरा नाम होना चाहिए। और रामायण के अंदर ये चीज़ बहुत हद तक सार्थक करता है रावण नाम का कैरेक्टर। रावण हालांकि बहुत बुरा दिखाया गया है, फिर भी राम जी और सीता जी के साथ में रावण को लोग याद करते ही हैं और उनकी कहानियां भी बताते हैं। तो आज हम इस वीडियो के अंदर रावण के जन्म के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहते हैं। रावण ऋषि विशर्वा और उनकी पत्नी कैकसी के पुत्र थे। कैकसी एक राक्षसनी थी, यानी वो एक असुर मानी जाती थी, और उनके पिता थे सुमाली, जो कि रावण के क्या हुए, नाना। सुमाली असुरों के राजा थे और सुमाली के 10 पुत्र और 4 बेटियां थी। जो उनकी कैकसी बेटी थी, उनके लिए सुमाली की इच्छा थी कि दुनिया का जो सबसे ताकतवर इंसान है उससे उनकी शादी हो। असुरों में उनको ऐसा कोई मिला नहीं, तो वो फिर गए ऋषियों वाली कैटेगरी के अंदर। तो सुमाली जी ने ऋषियों के अंदर सबसे ताकतवर मिले उनको ऋषि विशर्वा, जिनसे कैकसी की शादी कराई और उनसे 3 पुत्रों का जन्म हुआ। सबसे बड़े थे रावण, उनसे छोटे कुंभकर्ण और सबसे छोटे थे विभीषण। इन 3 पुत्रों के जन्म के साथ ही रावण और उससे आगे की रामायण चालू हो जाती है। रावण के दादाजी यानी ऋषि विशर्वा के पिता पुलत्स्य, उनके 2 पुत्र थे, विशर्वा और कुबेर। कुबेर देवता, जिनको कुबेर देवता के नाम से भी जाना जाता है। ऋषि पुलत्स्य 7 महर्षियों के अंदर में से एक थे और ब्रह्मा जी के पुत्र माने जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि रावण की लीनिएज यानी उनकी जो वंशज हैं रावण जिनके, वो भी छोटे मोटे चीज नहीं है, वो भी बहुत बड़े चीज थे। और इसीलिए रावण को बहुत बड़ा विद्वान भी कहा जाता है संस्कृत का, और वो विष्णु जी के परम भक्त थे। ये भी कहा जाता है, यूपी वाले क्लेम करते हैं, तो यूपी वाले कहते हैं कि बिसर्ग करके एक गांव है यूपी में जिसका नाम उनके पिता विशर्वा के नाम पे रखा गया है, और यहीं पे रावण का जन्म हुआ था। और ये इसके ऑपोजिट जो कहा जाता है, ये कहा जाता है कि लंका में रावण का जन्म हुआ जहां पे उन्होंने राज किया। तो अब ये आपके ऊपर है, आप कौन सी चीज सही मानना चाहते हैं। बट उम्मीद करते हैं इससे आपको रावण और उसके जन्म की थोड़ी बहुत जानकारी मिली होगी और आपको इसमें और इंटरेस्ट आएगा इसके बारे में जानकारी लेने में। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, और भी किसी चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।